फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ नबी मीका का ग्रंथ, अध्याय 7, पद संख्याएं 14 से 15 और 18 से 20 तक। तूने अपना डंडा लेकर अपनी प्रजा, अपनी विरासत की भेड़ें चराने की कृपा कर। वे जंगल और बंजर भूमि में अकेले ही पड़ी हुई है। प्राचीन काल की तरह उन्हें बाशान तथा गिलाद में चरने दे। जिन दिनों तू हमें मिस्र से निकाल लाया, उन्हीं दिनों की तरह हमें चमत्कार दिखा। तेरे सदृश कौन ऐसा ईश्वर है जो अपराध हरता और अपनी प्रजा का पाप अनदेखा करता है, जो अपना क्रोध बनाए नहीं रखता बल्कि दया करना चाहता है। वह फिर हम पर दया करेगा, हमारे अपराध पैरों तले रौंद देगा और हमारे सभी पाप गहरे समुद्र में फेंकेगा। तू याकूब के लिए अपनी सत्य प्रतिज्ञता और इब्राहिम के लिए अपनी दयालुता प्रदर्शित करेगा, जैसे कि तूने शपथ खाकर हमारे पूर्वजों से प्रतिज्ञा की है। यह प्रभु की वाणी है। भजन अनुवाक्य। हे प्रभु, हम पर दया प्रदर्शित कर। हे प्रभु, तूने अपने देश पर कृपा की और याकूब को निर्वासन से वापस बुलाया है। तूने अपनी प्रजा के अपराध क्षमा किए और उसके पापों को ढक दिया है। तेरा रोष शांत हो जाए, तेरी क्रोधाग्नि बुझ जाए। अनुवाक्य। हे प्रभु, हम पर दया प्रदर्शित कर। हे हमारे मुक्तिदाता प्रभु, हमारा उद्धार कर, हम पर से अपना क्रोध दूर कर। क्या तू सदा ही हम पर अप्रसन्न होगा? क्या तेरा क्रोध पीढ़ी दर पीढ़ी बना रहेगा? अनुवाक्य। हे प्रभु, हम पर दया प्रदर्शित कर। नवजीवन प्रदान करने के लिए हमारे पास लौटने की कृपा कर और तेरी प्रजा तुझ में आनंद मनाएगी। हे प्रभु, हम पर दया प्रदर्शित कर और हमें मुक्ति प्रदान कर। अनुवाक्य। हे प्रभु, हम पर दया प्रदर्शित कर। जय घोष। हालेलुया। प्रभु कहते हैं, यदि कोई मुझे प्यार करेगा तो वह मेरी शिक्षा पर चलेगा। मेरा पिता उसे प्यार करेगा और हम उसके पास आकर उसमें निवास करेंगे। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। सम्मति के अनुसार प्रभु का पवित्र सुसमाचार। प्रभु की जय। अध्याय 12 पद संख्या 40 से 50 तक। ईसा लोगों को उपदेश दे रहे थे कि उनकी माता और भाई आए। वे घर के बाहर थे और उनसे मिलना चाहते थे। किसी ने ईसा से कहा, देखिए आपकी माता, आपका भाई बाहर है
वे आपसे मिलना चाहते हैं। ईसा ने उससे कहा, कौन है मेरी माता, कौन है मेरे भाई? और हाथ से अपने शिष्यों की ओर संकेत करते हुए कहा, देखो यह है मेरी माता और मेरे भाई, क्योंकि जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पूरी करता है वही है मेरा भाई, मेरी माता, मेरी बहन। यह प्रभु का सुसमाचार है। क्रिस की जय। सबको जय यीशु। प्रेज द लॉर्ड। हाल में ही एक माँ फोन करती है, फादर मेरा बेटा के लिए प्रार्थना कीजिए। उनका बेटा कर्नाटका में पढ़ाई के लिए गया है, अच्छा परिवार का सब कुछ है, घर में पैसा है, गाड़ी है, सब कुछ है, परंतु उनके पास ना ईश्वर का वचन है, बाइबल है, ना ईश्वर है। खबर मिल गई घर में वो लड़का अभी बीमार पड़ गया है, मानसिक रोगी बन गया है, कभी रोता है, कभी हंसता है। उनका पिताजी रो रो कर कहता है। वहां जाकर यह लड़का दूसरे लड़कों के साथ मिलकर सिगरेट पीने लगा और सिगरेट में अनेक तरह का ड्रग्स डालकर, नशीले पदार्थ कर सिगरेट पीने लगा। नशे पर असर पड़ा, बुरी संगति, आज बीमार होकर घर में पड़ा है। आज इस प्रकार अनेक जवान लड़के लड़कियां इस प्रकार भटक गए हैं, ना ईश्वर के अधीन है, ना माता पिता का अधीन है। जब मनुष्य ईश्वर के 10 नियम के विरुद्ध, 10 नियम के अनुसार जीवन नहीं बिताता है, वह ईश्वर से अलग हो जाता है। उनका जीवन अस्त व्यस्त हो जाता है। आज ऐसा परिस्थिति में जो लोग गुजर रहे हैं, प्रभु उनको आज पहला पाठ में वचन सुनाता है। वचन क्या है? मिका अध्याय 7 पद संख्या 14। प्रभु अपना डंडा लेकर अपनी प्रजा, अपनी विरासत की भेड़ें चराने की कृपा कर। वे जंगल में और बंजर भूमि में अकेले ही पड़े हुए हैं। बंजर भूमि में, जंगल में अकेले पड़े हुए हैं, जैसे लड़का के समान। ना ईश्वर के अधीन है, ना माता पिता के अधीन है, दुष्ट आत्मा के अधीन है। ईश्वर ने हम सबों को बचाने के लिए अपना पुत्र को भेजा, ईसा मसीह को भेजा। वो हम सबों के लिए मरकर भला गडेरे के रूप में जी उठा है। वो आज हम लोग के साथ है वचन के द्वारा। तो वचन के द्वारा भला गडेरिया हम लोग के साथ है। तो इसलिए आज हम लोगों को वचन के साथ कॉलेज जाना है, वचन के साथ स्कूल जाना है, वचन के साथ काम के ऑफिस जाना है, वचन के साथ सब कुछ करना है। तब क्या होगा? वचन के द्वारा ईश्वर मेरे दिल में निवास करता है। रोमियो के पत्र अध्याय 8 पद संख्या 31 में ईश्वर का वचन कहता है, यदि ईश्वर हमारे साथ है, कौन हमारा विरुद्ध होगा? यदि ईश्वर हमारे साथ है तो बुराइयां, बुरी दोस्ती, बुरी आदतें कैसे आएगी? यदि ईश्वर हमारे साथ है, कौन हमारा विरुद्ध होगा?
हम लोग ईश्वर हमारे साथ है, सुरक्षित रखता है। उसके बाद प्रभु ये भी बोलता है आज का पाला पाठ में, वो करुणामय दयालु ईश्वर है। पद संख्या 19 में प्रभु कहता है वो फिर हम पर दया करेगा, हमारे अपराध पैरों तले रौंद देगा, हमारे सभी पापों को गहरे समुद्र में फेंक देगा, हमको शुद्ध करेगा। इसलिए आज हम लोग वचन सुनकर अभी हम लोग प्रभु के पास लौट आए, सारे पापों के लिए पश्चाताप करें, पवित्र हो जाए। आज का दूसरा पाठ में हम लोगों ने सुना, यीशु लोगों को वचन सुना रहा था, तो किसी ने यीशु के पास आकर कहा, देखिए आपकी माता और आपका भाई बाहर है, आपसे मिलना चाहते हैं। प्रभु ने तुरंत कहा, कौन है मेरी माता, कौन है मेरा भाई? और हाथ फैलाकर शिष्यों की ओर हाथ बढ़ाकर संकेत करते हुए कहा, देखो यह है मेरी माता, यह है मेरा भाई। जो स्वर्गीय पिता की इच्छा पूरे करता है। स्वर्गीय पिता की इच्छा क्या है? संत यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 6 पद संख्या 40, मेरा पिता की इच्छा यह है, जो पुत्र को पहचान कर उसमें विश्वास करता है उसे अनंत जीवन प्राप्त है। आज प्रभु हम लोग को बुलाता है, हम लोग यह विश्वास करें यीशु मसीह ईश्वर का पुत्र है, वो हम सबों के लिए क्रूस पर मरकर जी उठा है। संत लूकास का सुसमाचार अध्याय 9 पद संख्या 35 में यीशु अपने 3 शिष्यों को लेकर पहाड़ पर चले, प्रार्थना करने के लिए चले गए। वहां उनका रूपांतरण हो गया और बादलों में से एक वाणी सुनाई पड़ी, यह मेरे परम प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो। यह मेरा परम प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो। यह ईश्वर की इच्छा है। हम सबों के लिए आज आदेश है ताकि हम लोग प्रभु का वाणी सुनकर ईश्वर को लाएं, क्योंकि जब वचन के द्वारा यीशु हम लोग के दिल में आता है वो हम सबों का समस्याओं का समाधान करता है। जब प्रभु हमारे दिल में आकर वचन के द्वारा हमारे आकर हमारे सारा समस्याओं का समाधान करता है। उदाहरण देखिए, आप लोगों ने नील आर्मस्ट्रॉन्ग के बारे में सुना। जब वो 15 साल 16 साल का लड़का था, वो पायलट बनना चाहता था। वो अपना दोस्त के साथ ट्रेनिंग के लिए जाता था। एक दिन उसका दोस्त प्लेन उड़ा रहा था, आकाश में आग लग गया, क्रैश हो गया और आग में प्लेन में वो लड़का मर गया। जब इस लड़का ने नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने देखा अपना दोस्त इस प्रकार मर गया, वो अपना घर कमरे में चला गया, बंद कमरे में 2 दिन रहा। दूसरा दिन उसकी मां ने आकर दरवाजा खटखटाया। उन्होंने दरवाजा खोल दिया और मां ने उसको उनका प्रिय भोजन जैसे केक दे दिया। लड़का बैठकर केक खा रहा था। मां ने मेज पर बाइबल देखा, बाइबल खुला हुआ है और एक डायरी देखी। और डायरी में क्या लिखा है? यीशु ईश्वर है, यीशु ईश्वर का पुत्र है, यीशु भला गडेरिया है, यीशु मुझे प्यार करता है। इस प्रकार सब यीशु के बारे में लिखा है। इसका मतलब वो 2 दिन क्या कर रहा है? कमरे में 2 दिन में वो सिगरेट नहीं पी रहा था, नशीले पदार्थ शराब वगैरह नहीं लेता था, मोबाइल में ना समय नहीं बिताता था।
बाइबल पढ़ता था, बाइबल पढ़ता था, वचन पढ़ता था। अभी मां को अनुभव हुआ ये लड़का भी पायलट नहीं बनेगा, इसलिए उन्होंने मां ने पूछा, बेटा तुम क्या बनना चाहते हो, क्या पायलट बनना चाहते हो? उन्होंने तुरंत कहा, मां कल से मैं ट्रेनिंग शुरू करूंगा। उन्होंने ट्रेनिंग शुरू किया, पायलट बन गया। ना केवल पायलट बन गया, जुलाई 20 तारीख 1969 वो चंद्रमा में उतर गया। नील आर्मस्ट्रॉन्ग चंद्रमा में उतर गया और वहां छोटा सा बाइबल लेकर खोलकर वो पढ़ने लगा। संत यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 15 पढ़ने लगा। मैं दाखलता हूं, तुम डालिया। सारे लोगों के नाम पर उन्होंने चंद्रमा में प्रभु का वचन पढ़ा। यही है ईश्वर का वचन नील आर्मस्ट्रॉन्ग के लिए। उन्होंने ईश्वर की इच्छा पूरी की जवानी में। प्रभु ने उनको, ईश्वर ने अपना इच्छा के अनुसार पायलट बनाया। ईश्वर ने अपने इच्छा के अनुसार उनको चंद्रमा में पहुंचा दिया। ये सब किसके कारण? उन्होंने ईश्वर की इच्छा पूरी की है अपना बचपन में, जवानी में, और अभी वो व्यक्ति महान बन गया ईश्वर की दृष्टि में। क्यों? उन्होंने ईश्वर की इच्छा पूरी की। आज प्रभु हम सबों को बुलाता है, हम नील आर्मस्ट्रॉन्ग के समान अपना समस्याओं में, अपने कष्टों में प्रभु के पास जाए, वचन के पास जाए, क्योंकि प्रभु का वचन आज हम सबों के लिए है। क्योंकि ईसा मसीह कहता है, कौन है मेरा भाई, कौन है मेरी बहन, कौन है मेरी माता, जो ईश्वर की इच्छा पूरा करता है वही है मेरा भाई, मेरी बहन, मेरी माता। प्रभु एक संबंध जोड़ता है हम लोगों के साथ वचन के द्वारा। इसलिए प्रभु आज हमको बुलाता है, बाइबल पढ़ लेना, वचन पर विश्वास करना और उनके शिक्षा के अनुसार जीवन बिताना। आइए हम लोग प्रार्थना करें। ये पिता ईश्वर, आज हम सबों को तू सबको वचन सुनाया है, वचन के द्वारा तूने हमारे यहाँ आकर निवास किया है। हम आपको धन्यवाद देते हैं। आइए पवित्र आत्मा हमको प्रज्ञा दीजिए, ज्ञान दीजिए, विवेक दीजिए, ताकि हम लोग आपके इच्छा के अनुसार जीवन बिताए। आमीन। क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, पिछले 2 महीने से हम लोग इस चैनल के माध्यम से मिसा के दैनिक पाठ एवं छोटा सा उपदेश प्रस्तुत करते आ रहे हैं। आप लोगों की उदारता से 1000 से ज़्यादा लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब किया है। आप सबों को प्रभु यीशु भरपूर आशीष देंगे। आप कृपया यहाँ के कार्यक्रम लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन दबाकर हमें सूचित करें, ताकि यहाँ की सारी वीडियोस आपको मिलती रहेंगी। आप अन्य लोगों को भी प्रेरणा दें ताकि वे भी इस चैनल को सब्सक्राइब करें। प्रभु यीशु आपको और आपके परिवार को 100 गुनी आशीष देंगे। जय यीशु।